काश्तकार भाइयों, क्या आप किसी ऐसी फसल की तलाश में हैं जिसके ऊपर आपकी लागत भी कम हो, खर्चा भी कम हो और आपको ज़बरदस्त मुनाफा दे दे और उसकी मार्केट भी बहुत ज़बरदस्त हो? तो आइए चलते हैं, आज हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नई फसल आपके लिए, जिसे हमारे गर्म इलाकों वाले जो काश्तकार हैं, यानी पंजाब में ज़्यादा होता है, सिंध में भी होता है। तो टेम्परेचर जिन इलाकों में ज़्यादा होता है, यानी गर्मी बर्दाश्त करने वाला ये पौधा या फसल जो है, इसे आप काश्त कर सकते हैं। आप इस वक्त मेरे सामने देख सकते हैं, देखने में ये संभल की तरह लग रहा है, लेकिन ये कसावा का दरख्त है, कसावा की फसल है, कसावा का पौधा है। कसावा का क्या फ़ायदा है? इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चाय तैयार की जाती है, इसके जो है आटा तैयार किया जाता है, इससे साबूदाना तैयार किया जाता है। साबूदाना से सब वाकिफ़ होंगे। तो अब साबूदाना कैसे तैयार कर सकते हैं इसको? तो ये देखें, ये जो पौधा है ना, ये बेसिकली ये इसको कच्चा नहीं खाना चाहिए। ये थोड़ा सा कड़वा या ज़ीला टाइप होता है, टॉक्सिक होता है। इसकी कौन सी चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको बता दें कि ये देखें, ये इसके नीचे से ये इसकी मूली है। जैसे स्वांजने की मूली होती है ना, बिल्कुल वैसी इसकी मूली है। इस मूली को जो है निकाला जाता है इसके अंदर से, और उसके बाद इसमें से इसको प्रोसेस करके इसका स्टार्च निकाल के जो है इसे साबूदाना तैयार किया जाता है। अब साबूदाना जो है बहुत सी बीमारियों, ख़ास तौर पर शुगर के लिए जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है। आगे रमज़ान मुबारक आ रहा है, हमारे ऐसे व्यूवर्स जो चाहते हैं कि सारा दिन तवानाई भी रहे और रोज़ा भी ना लगे, प्यास भी ज़्यादा ना लगे, तो भाई साबूदाना के साथ जो है आप रोज़ा रखा करेंगे तो फिर जो है आपके लिए जो है वो ज़बरदस्त चीज़ रहेगी। खिलाड़ी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ज़बरदस्त किस्म के जो है वो ऐसे ऐसे अनासर हैं जो कि हमारे जो खिलाड़ी लोग हैं इस्तेमाल करेंगे तो एनर्जी इनमें ज़्यादा आएगी। ये ग्लूटेन फ्री होता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसे आप जो है काश्त भी कर सकते हैं और आगे इंडस्ट्रियल जो कि सनती तौर पर, जैसे कि फार्मेसियों को या दीगर जो हुक्मा हैं उनको जो है आप फ़रोख्त कर सकते हैं। इसकी काफ़ी डिमांड है। तो अब इसको बता दूँ इसको काश्त कैसे करना है। याद रखें, इसकी जो काश्त है वो बीज से नहीं होती है, इसकी काश्त इसकी कलमों से होती है। ठीक है ना? फरवरी मार्च में एक दफ़ा काश्त करेंगे और उसके बाद जो है आप जाकर अगस्त सितंबर में काश्त करेंगे, यानी बहारिया काश्त कर सकते हैं या फिर उसको मानसून के अंदर जाकर आप आगे काश्त कर सकते हैं। एक बात होगी, गर्मी को ज़बरदस्त बर्दाश्त करता है, टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है, कम पानी को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सर्दी को बर्दाश्त नहीं करता है। ज़्यादा कोहरा पड़े ना, तो वे देखिए पत्ते थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, मुरझाए हुए हैं, जले हुए हैं। तो ये जो है ये इसको जो है सर्दी बर्दाश्त कर दे, इसकी नहीं होती है, ये सर्दी इसको मुतासर करती है। तो भाई गर्म इलाकों वाले हमारे जो काश्तकार हैं, आजकल जितने भी हमारे काश्तकार हैं वो दीगर फसलों से मुतासर हो चुके हैं या परेशान हैं, तो वो भाई इस वक्त जो है कसावा की काश्त करें। आगे टाइम आ रहा है तो कसावा की कलमें लें, उसे अपने फील्ड में काश्त करें और तकरीबन 8 से 12 माह के अंदर जो है इसकी ये मूली तैयार हो जाती है पहली दफ़ा जो है। तो फिर इसको जो है आप इसको बाहर निकालें मूली को, जैसे कि स्वांजने की मूली निकालते हैं, निकालने के बाद जो है इसे प्रोसेस करें या वैसे ही मूली इसकी सेल कर दें। वो खुद ही जो है इसके अंदर प्रोसेस करके इसका स्टार्च निकाल के इसे साबूदाना तैयार कर सकते हैं। खुद भी साबूदाना तैयार कर सकते हैं, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि ये हमारे काश्तकारों के लिए एक नई फसल है कसावा, इसे आप काश्त करें। कम लागत है, कम खर्च है, पानी कम चाहती है, गर्मी बर्दाश्त करती है, तो ये आपको बेहतर मुनाफा दे सकती है।